गट से मुंह में है के पेट में। अब्बा महाराज बूढ़ी मैया के मुंह में एक दांत ना रहे। अब जैसे ही माखन को गोलो प्रेशर से आयो और प्रेशर से अब महाराज दांत होते तो बीच में थोड़ा ठहर जाता माखन। अब्बा बूढ़ी मैया ने इतनी बड़ी जीभ निकाली और पूरे मुंह को चाटो। आहा हा हा बड़ो मीठो है जो काय लाला काय को अल्लाह। अरे बोले मुंह तो कब पतो ना है। चलो बोले ना बोले नन्न के लाला भाई यहाँ से जी माखन के गोले फेंके जा रहे। अच्छा भगवान करे ऐसो लाला रोज जन्म लेवे, रोज माखन के गोले खाए भी मिले। अच्छा कबो अच्छी शादी हो रही हो, पंगत मिल जाए, बढ़िया रसगुल्ले छेने के, बढ़िया पनीर अनीर वगैरह वगैरह जाने क्या क्या माता जी लो। आहा हा भगवान करे रोज ऐसी निमंत्रण आए और रोज खाए भी जाए, शाम के रोटी नहीं बनानी पड़ेगी तो रसगुल्ले मिलेंगे खाने का। कहती है ना ऐसी बूढ़ी मैया बोली हे भगवान ऐसो लाला रोज हो रोज माखन के गोले खाए वे। बोलो राधे 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 राधे। भैया हमें सुनाई नहीं देता, हम क्या करें, थोड़ा जोर से। बाबा ने एक ने खूब कस के आवाज निकाली, बाबा ज्यादा तेज नहीं खांसी ना आ जाए। थोड़ा जोर से बोलो सभी माता दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। अब लगा ना कि भाई कथा हो रही है। महाराज जैसे पूतना आई ब्रजवासी बोले अरे भैया देख तो सही या लंबी लंबी इतनी सुंदर ये कौन की नारी है, कितनी सुंदर है, देखो तो सही। सोई महाराज एक ब्रजवासी बोलो अरे यशोदा मैया की कोई सहेली होए बचपन की। सोही महाराज जब ऐसा कहा कि बचपन की कोई सहेली होए, सोही महाराज एक बोलो हाँ हाँ भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यार रोको मत या जान दो। अच्छा महाराज एक और बात, जब किसी की पत्नी ज़्यादा सुंदर हो तो पिताजी लोग तारीफ बहुत करते हैं। अच्छा उसकी बहू को देखा है बड़ी सुंदर है, पानी भरने रोज आती है, और माता जी लोग बढ़िया लिपस्टिक विस्टिक लगा लगा के पहुँचेंगी पानी भरने, और पिताजी लोग तारीफ करते हैं अच्छा उसकी बहू को देखा है बहुत सुंदर लगती है। और अगर माता जी लोगों के सामने तारीफ कर दी कि उसकी बहू बड़ी सुंदर है तो रोटी नहीं मिलेगी शाम को हमारे, चाहे जाओ नहीं कि घरे खाया तुम्हें भारी सुंदर लग रही थी वे तो। कहती है ना, कहते हैं हाँ देखो भैया कह रहे हाँ कहते हैं रोटी मत दियो अब कहें अगर तो, और महाराज देती भी नहीं, मजाक नहीं, हम देखो झूठ तो बोलते नहीं, हम सच्चाई होती है उसी को बात रखते। अच्छा ऐसा ना हो तो आप बता दो है ऐसी बात, पिताजी लोग तारीफ कर दें अगर किसी पराई स्त्री की, करना भी नहीं चाहिए। अगर पराई स्त्री की तारीफ करते हो तो बेटी के रूप में और माँ के रूप में, बस तब तो तारीफ माताओं को पच जाएगी। और आए के बोले बाकी बहू भारी सुंदर है, लड़का से बोला अरे भाग खुल गए, हाँ इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। बोलो राधे राधे। तो महाराज पूतना पहुंची, यशोदा मैया ने देखा और यशोदा मैया के पास जाकर के देखा महाराज छोटो सो लाला पलना में लेटो है। सोई महाराज पूतना जाकर के वही पलना के पास खड़ी है गई। मैया ने जानी कोई ब्राह्मणी होएगी, सो महाराज मैया ने कि आओ आओ पधारो, अतिथि देवो भव, भाई अतिथि हो आप हमारे, आओ विराजो। यशोदा कहती है आप कहाँ से आई? बोले मैं भी आपके लाला को दर्शन करवे चली आई, आशीर्वाद देवे या को। मैया बोली हाँ हाँ या को तुम खूब आशीर्वाद दो, मोह लाला चिरंजीवी होए ऐसो आशीर्वाद दो। सोई महाराज मैया बोली ऐसो करो तुम ना हमारे लाला को देखो यहीं पलना में, या को खूब आशीर्वाद दो, हम जा रहे हैं अतिथि सत्कार करने, क्योंकि बहुत अतिथि आ रहे हैं ना, और अतिथि कर सत्कार करना परम जरूरी हो, या लिए तुम लाला को खूब आशीर्वाद दो, हम अतिथि सत्कार करके आते हैं। यशोदा कहते हाँ, यशोदा कहती ठीक है मैं जाती हूँ। पूतना कहते हाँ हाँ जाओ जाओ, आई किस लिए हूँ, खूब या को देखूंगी, खूब प्यार करूंगी, जाओ जाओ आप जाओ।
मैया महाराज वहां से चली गई। और जैसे ही मैया गई, महाराज पूतना ने पालना से लाला उठायो, अपनी गोद में लियो। महाराज कन्हैया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब महाराज कन्हैया ने क्यों आंखें बंद कर ली? संत अपना अलग अलग भाव बताते हैं। कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि कन्हैया कहते हैं जब राम जन्म लेकर के आयो तो सबसे पहले किसका उद्धार किया? शूर्पणखा। शूर्पणखा मारी, जितने भी राक्षस सब मारे, शूर्पणखा मारी, ताड़का मारी। भगवान कहते राम जन्म में भी राक्षसी मिली और जो कृष्ण जन्म लेके आई या में भी राक्षसी मिल गई। यहाँ लिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत जी बोलते ना ना ऐसा ना हुआ। बोले कैसा हुआ? बोले लाला ने अपनी आंखें पता है क्यों बंद की? बोले यालिए बंद की कि अभी तक मेरे कारण, मुझे ढूंढने के चक्कर में जितने तुमने पुत्रों को मारा है, बच्चों को, मैं उनका उद्धार कर रहा हूं। अपना अपना अलग अलग भाव बताते हैं। एक संत बोला ऐसा नहीं है, दूसरों बोला ऐसी बात है महाराज। कन्हैया ने अपनी आंखें यालिए बंद कर ली कि वो आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। बाबा जैसे तुमने विष को पियो तैसे ही आप पूतना के विष ने भी पी लो। सब अपना अलग अलग भाव बताते। महाराज तो महाराज कन्हैया ने अपनी आंखें बंद की। पूतना ने लाला को गोद में जब लिया, कन्हैया ने आंखें बंद की। पूतना ने आज जहर भरा स्तन लाला के मुख में। कन्हैया स्तन पान करने लगी, दूध पीने लगी। जो छोटा सा लाला हो ना, तो महाराज जब वो माँ का दूध पिए ना, तो एक से तो माँ का दूध पीता और दूसरे स्तन पे हाथ रख लेता। कन्हैया ने बिल्कुल वैसे ही किया, दूध पीने लगे। अब पूतना सोचती है 5 मिनट पिएगा, विष लगा है, जहर लगा है, मर जाएगा। महाराज 5 मिनट हो गए, कन्हैया गुटर 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 करके दूध पी रहे। 5 मिनट पूरे हुए, पूतना ने कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया आंखें खोले। पूतना ने फिर दूध में लगा लिया। अरे अभी तो जिंदा है, मरा नहीं है, चलो 10 मिनट पिला कर देखती हूँ, फिर मर जाएगा। 10 मिनट हो गए, कन्हैया दूध पी रहे। पूतना ने फिर हटाया, फिर देखा कन्हैया हंस रहे हैं, दूध पी रहे। पूतना कहते हैं भगवान 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, यो मरो ना है अभी तक। अरे बोले थोड़ी ज्यादा शक्ति है या लाला में, या लिए और पी ले दूध। 20 मिनट रह गए, महाराज देखो कन्हैया आंखें खोले। पूतना कहती है ये कैसा लाला, ये तो मरता ही नहीं है। अरे मर जाएगा, आध घंटे पिला कर देखती। पूतना ने फिर जहर लगा स्तन कन्हैया के मुंह में दिया। आज महाराज कन्हैया दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते कन्हैया ने जब पूतना के प्राणों को, महाराज जब दूध पिया ना कन्हैया ने, तो पूतना के प्राण निकलने लगे। कन्हैया स्तन में बड़ी जोर से काटते हैं। जब कन्हैया पूतना के प्राण निकले, तो पूतना कन्हैया से कहते अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। छोटे से कन्हैया बोले मौसी हमें पकड़बो आवे, छोड़बो आवे ही ना। हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर ठिकाने लगा कर ही छोड़ते हैं, इससे पहले। पूतना कहते हैं ये भगवान, ये 7 दिन को लाला बोल तो है। कन्हैया कहते हैं मौसी हम सब कर लेते हैं, हमसे कुछ नहीं बचा अभी तक, सब कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। महाराज पूतना चिल्लाती अरे छोड़, अरे छोड़। जब पूतना के प्राण निकलने लगे महाराज, तो पूतना का शरीर विकराल हो गया।
छोड़। जैसे ही महाराज ब्रजवासियों ने पूतना को भागते देखा, लाला को देखा, सब पीछे। अरे राक्षसी ले गई, लाला को ले गई। महाराज आज जब वो पूतना के प्राण निकलने लगे, महाराज पूतना जमीन पर गिर पड़ी। जितने भी पेड़ पौधे लगे थे महाराज, सब पेड़ पौधे पूतना के शरीर के नीचे आकर के चकनाचूर। सब चकनाचूर हो गए। महाराज कन्हैया ने ऐसे दूध पिया पूतना के कि पूतना के प्राणों को भी कन्हैया ने पी लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और महाराज कन्हैया को पूतना के ऊपर से उठायो और लाला के मुख को चूमने लगी। हे भगवान, हमें क्या पता ये राक्षसी थी, हमारे लाला को हमसे दूर ले जा रही थी। एक संत जी बोले अच्छा व्यास जी ये बताओ, जब पूतना मरी तो पूतना का शरीर कितना बड़ा था? संत जी कहते हैं पूतना का शरीर इतना बड़ा था, 18 किलोमीटर, इतना लंबा शरीर। संत जी कहते हैं जानो लाली? हमने कहा बताओ बाबा। बोले उसके हाथ गिरे, हाथ रश में जाकर, कान गिरे कानपुर में जाकर, देखियो डरे हुए हैं अब, और मूड गिरो मुंड सान में जाकर, और पैर गिरे पैर गांव में जाकर। बोले इतना बड़ा शरीर। एक बार कथा में ऐसे ही बताया कि भैया इतना बड़ा शरीर था, जब कानपुर में आए ना भैया तो अब कान ढूंढते फिरे पूतना के। बोले दीदी, बोले हम पूरे कानपुर में छाने हैं, बोले पूतना के कान नहीं मिले कितने। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले पूरा कानपुर देख लिया हमने, अच्छे से नहीं देखा होगा, अभी देखना। ऐसे ऐसे लोग महाराज कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। इतना बड़ा शरीर पूतना का। महाराज आज जो गति माता यशोदा को मिलनी थी वो पूतना को मिल गई। कोई छोटी बात नहीं है। परमात्मा को अपना दुग्ध पिलाना कोई छोटी बात है? जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका रहना अच्छा नहीं, जिसका पीना अच्छा नहीं, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं, कारनामे अच्छे नहीं, उसे भी कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब महाराज पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। राक्षसी थी, भोजन भी उसका बेकार, रहना भी उसका बेकार, काम भी उसके बेकार, हर चीज उसकी बेकार। परंतु महाराज जब जलाया गया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, उसके शरीर से सुगंध निकली। क्या निकली? सुगंध। महाराज जिसको कन्हैया अपना ले उसकी तो बात ही अलग है। भले वो राक्षसी थी पर कन्हैया ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। छोटे से लाला ने उसका दुग्ध पी लिया तो वो तो राक्षसी से देवी बन गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और महाराज इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं जहां भी कन्हैया जन्म लेवे वहां भोलेनाथ जरूर मिलने जाते हैं। कौन जाते हैं? भोलेनाथ जी। कहीं भी आपने देखा राम जी ने जन्म लिया, भोलेनाथ जी मिलने गए। जब जब भगवान जन्म लेकर के आए भोले बाबा जरूर मिलने गए। आज महाराज भोले बाबा कहते हैं अब तो ठाकुर के दर्शन करके ही आऊं। भोले बाबा के मन में इच्छा जागी, कैलाश पर्वत से सीधे भोले बाबा गोकुल पहुंचे। महाराज लेकिन भोले बाबा कितना भी अपना भेष बदल ले, जिस सांप बिच्छू तितैया उनके महाराज दूर नहीं जाते उनसे, चाहे जितना बदलाव कर ले। अब महाराज कोई कितना बदलाव करे, जैसे होंगे वैसे ही।
भोले बाबा ने खूब बदलाव किया, लेकिन महाराज सांपन ने तितैयन ने दूर न कर पाए। पहुंच गए द्वारे पे जाकर क्या बन गए? कौन बन गए भोले बाबा? दर्शन करके पहुंचे तो भोले बाबा साधु बन गए। कौन बन गए? साधु। और महाराज द्वार पे जैसे ही पहुंचे, यशोदा मैया अंदर महल में काम कर रही थी, पहुंचे और द्वारे पर कहते अलग खोल दे पलक देख ले झलक। क्या कहते हैं बाबा? अलग खोल दे पलक देख ले झलक। कन्हैया ने सुना, रे हम बाबा आए हैं। कन्हैया सोए हुए तो पालन में। कन्हैया बोले अब तो मैया ले जाएगी हमें बाबा के पास। जैसे ही बाबा ने द्वार से चिल्लाया अलग खोल दे पलक, यशोदा मैया ने तुरंत खिड़की खोली और कहती क्या चाहिए बाबा? बाबा कहते हैं कुछ ना चाहिए, अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया कहती का बाबा? बोले कुछ नहीं चाहिए, लाला को दर्शन करा दे। मैया कहती बाबा तो रोटी चाहिए ले जा, कंबल चाहिए ले जा, बर्तन चाहिए ले जा, जो कुछ चाहिए ले जा, पर लाला को दर्शन नहीं करा। बाबा बोले मैया तू कैसी बातें करें, हम बड़े दूर से तुम्हारे लाला को दर्शन करने, हमारे गुरु ने आदेश किया कि जाओ नंद के लाला को दर्शन करके आओ, या लिए हम दर्शन करने आए और आप हमें दर्शन नहीं करा रही। बाबा कहते नहीं हम दर्शन तो करके जाएंगे। मैया कहती ना दर्शन नहीं कराएंगे। मैया बोली हम 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, मुझको तोय देख के डर लगे तो मेरो इतना छोटो सो लाला देखो कैसे छापन ने बिच्छुअन ने लटकाए। बाबा ये काम ना हो पाएगा, जो कुछ चाहिए ले जाओ, पर लाला को दर्शन नहीं करो। बोले बाबा बोले ये तो मैया बड़ी हटी है। बाबा कहते हैं जब तक दर्शन नहीं कराओगे हम इसी दरवाजे पे बैठे रहेंगे, दर्शन करके जाएंगे। मैया बोली ठीक है बैठो रहे, हमाओ का ले रहे, हम दूसरो दरवाजो खोल लें। बाबा बोले या मैया तो बड़ी खराब है, लाला को दर्शन नहीं करा रही। बाबा भी हटी। बाबा बोले ठीक है मत करा, मैं दूसरे दरवाजे पे आ जाऊंगा, वहां बैठ जाऊंगा, तब तो कराओगे। मैया कहती तब नहीं कराऊं, मैं तीसरा दरवाजा खोल लूं। बाबा कहते मैं तीसरे दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगा, तब कराओगी। मैया कहती तब भी नहीं कराऊंगा। बाबा तुझे जो कुछ चाहिए ले जा, पर लाला को दर्शन नहीं कराओ। कन्हैया कहते हैं मैया बड़ी हटी है, मैया दर्शन तो बाबा को ना कराएगी, अब हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत छोटे हैं। बाबा यहाँ से कह रहे हैं लाला कुछ कर। लाला सुन रहा है, लाला कह रहे देखो तो बाबा कितनों प्रेम कर है। बाबा बोले मैया करा दे। मैया कहती बाबा क्षमा करो जो ना हो पे। बाबा बोले ठीक है तो चौथे दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगा, तब तो कराएगी। मैया कहती तब नहीं कराऊंगी, बहुत दरवाजे हमारे घर में, हम दूसरा खोल लेंगे। बाबा कहती है हम वहां जाएंगे। मैया कहती है हम दूसरा और खोल लेंगे। बाबा कहते वहां जाएंगे, पर दर्शन नहीं कराएगी मैया। बाबा बोले ठीक है मत करा मैया, मैं जा रहा हूँ, बड़ी हटी है तू, कराए दे लाला को दर्शन। मैया कहती बाबा क्षमा करो, निकलो हम ना कराएंगे। बाबा वहां से उदास होकर के चले। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने देखा बाबा चले गए, मैया ने दर्शन नहीं कराया, अब तो महाराज कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज इतने रोए, जैसे ही रोए मैया ने दौड़ करके पलना से उठाया। बोले क्या बात है, रोता क्यों है? कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे, बस रोए जा रहे। मैया कहती है पता नहीं क्या हो गया लाला, रोए जा रहा है।
महाराज अगल बगल की गोपियां आ गई, का हुआ लाला को, काय लाला रो रहो? यशोदा मैया कहती है पतो नहीं काय रो रहो। गोपियां कहती काऊ की नजर तो नहीं लग गई? मैया कहती को ना आयो घर में, अगर हमारी लग गई हो तो हमें पतो ना है। फिर मैया को याद आया, बोले हाँ हाँ एक बाबा आयो थो, बड़ी देर हट कर तो रो लाला के दर्शन कराओ, लाला के दर्शन। जब हमने नहीं कराया तो बाबा चले गए। गोपी कहती है मैया बाबा ही कोई जादू टोना कर तो दिखे, याली ये लाला रो रो है। अब मैया कहती है बुलाओ बाबा है। गोपियां बाबा के पास पहुंची, बाबा एक स्थान पे बैठे भजन कर रहे हैं। गोपियां पहुंची, बोले बाबा हमारे लाला को बड़ी जोर से रो रहा है, चल के देख लो। बाबा कहते हम नहीं जाएंगे, हम गए थे, यशोदा ने हमें दर्शन नहीं कराया, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं बाबा, बाकी लाला को नजर लग गई है, थोड़ी नजर उतार दे। बाबा कहते हैं पहले जाके अपनी मैया से पूछो, लाला को दर्शन कराएगी तो चलेंगे। गोपी कहती है हाँ हाँ बाबा खूब दर्शन कराएंगे, आप चलो। चल रे योगी नंद भवन में तो खो यशोदा माय बुलाए, नजर लगी वाके लाला को सोराई लौन करवाए। चल रे योगी नंद भवन में। भोले बाबा कहते ठीक है चल रहे हैं। भोले बाबा आए, श्री राधे। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, 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 मोहन तेरी नगरी में, कौन तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, कौन तेरी नगरी में। एक झलक पाने आया, एक झलक पाने आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। दीदारी हो तो जानो, स्वीकारी हो तो मानो, दीदारी हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदारी हो तो जानो, स्वीकारी हो तो मानो, दीदारी हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको नागरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम मेरे मुरली वाले श्याम। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। प्यारे की जय हो।
तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। आशा में लेके आया, आशा में लेके आया मोहन तेरी नगरी में। भोला लेके आया मोहन तेरी नगरी में। मोहन तेरी नगरी में, कान्हा 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 तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। तालियों को लगाते हुए राधे। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। 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 दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। मोहन तेरी नगरी में, कान्हा 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 तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं सुल्ताना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। कान्हा तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में। कान्हा तेरी नगरी में। मोहन तेरी नगरी में। कान्हा तेरी नगरी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोही महाराज। बाबा आए गो गोकुल। महाराज मैया से कहा लाओ लाला। मैया बोले हाँ हाँ लाते हैं, वही बैठो बाहर। बाबा कहते हाँ मैया बाहर ही तो बैठो। मैया गोद में लेकर के आई और दूर बैठ गई। बोली बाबा यहीं से दर्शन कर लो, यहीं से झाड़ दो लाला को, आपकी गोद में नहीं देंगे। बाबा कहते गोद में नहीं दोगी तो ठीक है हम जाते हैं। अरे मैया कहते रुक जाओ बाबा। बाबा कहते जब तक गोद में नहीं दोगी लाला तुम्हारा चुपने वाला नहीं है, लाओ हमारी गोद में दो। मैया कहती हाँ दे रही हो ना बाबा, पहले सापन के जो मुंह ना माए करो। बाबा कहते जो तुम्हारो लाला को नहीं काट रहे जी सांप,
ये तो बहुत छोटो सो सांप है, तुम्हारो लाला तो इतने बड़े सांप के ऊपर सोतो, और मैया तो डर रही है इतने छोटे से सांप न देख के। लाओ लाला मेरी गोद में दे दो। मैया ने डरते डरते बाबा की गोद में लाला दियो। महाराज कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। जैसे कन्हैया हंसे, मैया यशोदा ने तुरंत लाला को गोद से छीन लिया। और महाराज जैसे ही मैया की गोद में मैया के मुंह को देखा, तुरंत रोना शुरू कर दिया। अब तो महाराज बाबा की गोद में जाए तो हंसे, और मैया की गोद में आए तो रोवे। मैया बड़ी परेशान। मैया कहती बाबा तू ऐसो कछु कर दे कि मेरो लाला हमारी गोद में आए तो भी हंसे। बाबा कहते हैं अच्छा एक काम करो मैया, तुम ना हमारो मंदिर अपने घर में बनवाए लो, और जब जब अपने लाला को स्नान कराओ ना, तो तुम्हारे लाला को स्नान किया हुआ पानी हमारे ऊपर तय होके जाए। रह योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। मैया ने कहा ठीक है बाबा। बाबा लाला को आशीर्वाद देके चले गए। खूब दर्शन किया कन्हैया को, खूब प्यार किया, और लाला को दर्शन करके बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए। बोले भोले बाबा महाराज की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज लाला थोड़ो बड़ो भयो। अब तो लाला की एक मंडली है गई। कौन सी मंडली? चोर मंडली। कौन मंडली? चोर मंडली। महाराज 4 साल को लाला है छोटो सो। अब बाकी मित्र महाराज जब सोचो अध्यक्ष ही 4 साल का है, तो जो 7 वाले होंगे वो थोड़ी ना 50 साल के होंगे, बराबरी के होंगे। भाई दोस्ती भी बराबरी में होती है। व्यक्ति हमें बच्चा है छोटा 8 साल का, उससे कहो कि तुम 60 साल के व्यक्ति के साथ रह लो, वो नहीं रह पाएगा। उसे बराबर का चाहिए खेलने में। जब कन्हैया 4 साल के हैं, तो जो 7 वाले होंगे वो भी महाराज 2-2, 3-3 साल के हैं। अब तो महाराज छोटे बच्चों का दिमाग ना बहुत हाई फाई चलता है। इनका वाईफाई ऊपर से ही कनेक्ट होता है, इन्हें किसी की वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज अब तो कन्हैया की जो मंडली है, वह मंडली में छोटे छोटे बाल गोपाल, मधुमंगल, श्रीदामा, कन्हैया और भी सारे मित्र गण इकट्ठा कर लिए कृष्ण। बंदरन ने बुलाए ले। अब महाराज बोले आज पता है, बोले आज ना चोरी करवे चले। अरे बोले चोरी करने? बोले हाँ। कन्हैया बोले लेकिन हम नहीं चोरी करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम लोग मटकी निकालना ऊपर से, हम देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा। आहा। बोले अच्छा, तो हम सब समझ रहे कन्हैया तू बड़ो चालाक है, तू या लिए हमसे कहे कि हम मटकी को निकालें, या तो तुम हमें बिधा दो हाल, हाँ कि हमें पकड़वा दो। अरे हम नहीं कोड़ेंगे मटकी अटकी। कन्हैया कहते तुम सब ना हम विश्वास नहीं करते। ठीक है तो तुम देखना, हम मटकी तोड़ देंगे। बोले हाँ ये बात ठीक है। अब महाराज कन्हैया चोरी करने के लिए गए। एक बार चोरी करने गए तो महाराज जब पहुंचे तो वहां पे जो माता जी थी, वहां ब्रजवासी, वो जाग रही थी। अपने घर सत्यनारायण की पूजा रखवाई तो महाराज जाग रही थी। कन्हैया पहुंचे, बढ़िया गोपी ने बढ़िया सुंदर सा भोजन बनाया। कन्हैया बोले अच्छा एक काम करो भाभी, आज से तनक हमें भी दे दो। भाभी बोलनी लाला रुक, अबे सत्यनारायण की पूजा के टाइम भोग लग जाए, फिर या के बाद ब्राह्मण जमाए देंगे, या के बाद तुम्हें मिलेगा। जय जय की पूजा है रे। कन्हैया बोले हे भगवान, हमसे भी बड़ो कोई जय जय है जो दुनिया में, हमें पतो ही ना है, हमसे ही बड़ो कोई जय जय है। कन्हैया कहते भाभी देती हो कि नहीं, सीधा सीधा बताओ।
भाभी कहते नहीं देती, जा। क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, ये कहो क्या नहीं कर लेंगे। हाँ मैया बोले ठीक ठीक जा जा कर लेना जो कुछ। कन्हैया को महाराज बड़ी बुरी लगी। अच्छा बोले आज रात के बताऊंगी। कन्हैया पहुंचे, रात में महाराज सो रहे थे पति पत्नी। कन्हैया ने जाकर के कहीं जाग न जाए, मटकी इनके घर ही तोड़नी है आज। महाराज कन्हैया गए और जाकर के भाभी की चोटी और अपने उनकी पति की दाढ़ी को लिया और बांध दिया, गांठ लगा दी। अब महाराज अर्धरात्रि में जब वो जागे, पानी पीने के लिए उनकी पत्नी उठी, जैसे ही खड़ी हुई अब महाराज चोटी बंदी। अब पति से कहती अजी छोड़िए। पति की नींद खुली। अरे बोली आप छोड़िए। पत्नी कहती देखिए छोड़ दीजिए, छोड़िए मुझे। पति कहते मैं पकड़े कहाँ हूँ तो छोड़ दूँ। महाराज पत्नी यहाँ को तने, पति वहाँ को तने। महाराज तनते तनते पत्नी की आधी चोटी, पति की आधी दाढ़ी हाथ में आएगी। जी का भयो। गोपी समझ गई, बोले कछु ना है, वो नंद को लाला इतना छलिया है। बोले आज वो आओ। बोले भाभी ऐसे तना हमू को दे दे, हमने मना कर दी, या लिए रुष्ट है कि चलोगा। और महाराज बोले आज जाके घर जाके शिकायत करने जाऊंगी मैं। जैसी शिकायत करवे मैया के यहाँ पहुंची महाराज, यहाँ जब तक कन्हैया ने सारी मटकन ने तोड़ दी और पहुंच गए घर। सब महाराज कन्हैया माखन नहीं खाते, ग्वाल वालों को खिला देते। अरे खाओ। बंदरन ने कचू खाते, कचू फेंकते, कचू हमारा मटकियां ने भी तोड़ देते। सखी पहुंची, अरे बोले नंदरानी बहुत उधम करे जो तुम्हारा लाला। शिकायत करिए, एक बार मैया ने कुछ नहीं कहा। दोबारा महाराज कन्हैया ने वही काम किया, तिवारा कन्हैया ने वही काम किया। आज महाराज सारी गोपी पहुंची, सबके घर कन्हैया उधम करते, सबके घर मटकी फोड़ देते। मैया बड़ी परेशान। मैया बोली लाला बहुत गलत बात है। मैया ने कान पकड़ो लाला को, कहो आज की बात चोरी करेगो, तेरी रोज शिकायतें आती हैं, तू रोज मटकी माखन खा के आए। अगर माखन खाने का शौक है तो मांग के खा लो। तो गोपी से कहते हैं कन्हैया भाभी साहूकारी को माखन में मजा ना आए, मीठ ही नहीं लगता जब तक चोरी को ना खाए। ये बात सत्य है महाराज, जब तक चोरी के खाने में जो आनंद आता है वो साहूकारी में नहीं आता। अगर देखो हमारे यहाँ जामफल के बहुत पेड़ लगे हैं, सामने वाले दादा हैं, कहते हैं मांग लिया करो खाना हो तो, ने ठीक है। और जैसे ही वो निकले फिर महाराज वो जामफल बड़े मीठे लगते हैं। अब मांग जब वो दे दें तो फिर वो मजा नहीं आता खाने में, अच्छे ही नहीं लगते। चोरी के खाने में बड़ा मजा आता है, ये बात सत्य है। और जो खाने की चीजें उसकी कितनी भी चोरी कर लो वो चोरी नहीं कहती। चोरी तो धन और दौलत की होती, खाने के पेट में खा रहे, क्यों में कछु बड़ी बात। चाहे किसी घर घुस जाओ चाहे कुछ खाओ। मैया कहती चोरी छोड़ दे बहुत मारेंगे। मैया कहती काना हो चोरी, हो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, हो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। तालियों की सेवा करते हुए
समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ओ लाला, मैं समझाऊं तो हो चोरी, हो चोरी, हो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये चोरी माखन की कन्हैया मैं समझा दूं तो प्यारे की जय हो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया कहते हाँ सब छोड़ देंगे चोरी वोरी। कहाँ चोरी करते हैं, चोरी चोरी चोरी। मैया तू जाने ना, तू बड़ी भोरी है। मैया कहते हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा। हाँ मैया मैं सही कह रहा हूँ, तू भोरी है। ये गोपियाँ ना झूठ झूठ बोल के सब कहें। मैया पता है, मैया कहती बता मैया झूठ क्यों बोलती हैं? क्योंकि तुम्हारे लाला से सब ब्याह करना चाहें, लेकिन ये ब्याह ना एन देंगी, रड़ुई मारेंगी, झूठ झूठ बोले के देखो रोज पिटवावे आती हैं। अच्छा मैया एक बात बताओ, तब हम इनसे कहें कि हमें थोड़ो खावे को दे दो, बोले जय जय की पूजा है रही, तो मैया बताओ हमने कौन सा गलत काम करूं? मैया बोली लाला तो कितनों माखन अच्छो लगत है, अपने घर देखो 1 लाख गऊँ नंद बाबा की 10 लाख माखन। वो तेरे बाबा के घर 1 लाख गई हैं, 10 लाख माखन होता है, तो तू अपने घर खा लो कर। कन्हैया कहते हैं वही बात मैया, अपनों घर को क्यों बर्बाद करें? अपने घर का क्यों बर्बाद करें? जब अब मिल रहा है फ्री का तो क्यों? अच्छा एक बात बताएं, आपको रोज कोई निमंत्रण करे आपके, तो आप भी उसके घर चले जाओगे रोज, अपने घर नहीं खाओगे? खाओगे? अरे चलो आज और खाए का जा रहा है। ऐसी कन्हैया बोले मैया काय को बर्बाद करें? मैया कहती देख या बार तो छोड़ दियो, अगली बार अगर न को वो धमकी हो तो लाला बहुत मारूंगी। हाँ कन्हैया बोले ठीक ठीक मैया मैं जाता हूँ, मान लिया। अरे मैया मैं जान तो तुम होते बड़ो प्रेम करे, तुम मार ही ना सके। मैया कहती भगवान लाड़ में तुम बिगड़ गए कि यार डांटो भी तब भी हंसे जो। कन्हैया मैया को समझा बुझा करके, अब माताएं बड़ा प्रेम करती हैं अपने लड़कन से, माता बेटा से ज्यादा प्रेम करती है, ये हमने देखा है। कोई भी माता अपने पुत्रन की बड़े जल्दी पक्ष। अच्छा एन प्यारे होते हैं ना माताओं के। जब हम लोगों की लड़ाई होती है ऐसे, आज ही की ले लो बात, हम तो आप लोगों को सब बता देते जीवन की जो व्यथा है। आज माई और महेश्वरों भैया की ठन गई महाराज रूम में 2-3 बिजना भूखे हमने। महाराज हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कुछ कहा, झूठ मूठ का मम्मी को फोन लगा दिया, बोली जीजी मार रही हमें। मम्मी बोली हेलो, हमने आ मम्मी काय की मारे मार रही मोड़ा को? फिर हमने अबे तो मारो नहीं है, ले अब मार रहे। अब मम्मी को ने ते हती बोलो राधे राधे। महाराज हम तो ऐसे ही कह देते मंच पे, बड़े हमसे मार सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता ना, लड़ाई हमेशा बराबरी में होनी चाहिए। क्या है 50 साल के, हम 5 साल के ने मारे देखो। बोलो राधे राधे। राधे राधे कैसे बोला जाता है? आप लोग राधे राधे नहीं बोलते। हाथ उठा के बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब तो महाराज
पहुंचे, बोले आज यो बताओ आज की के घर चोरी करनी है। गाल मंडली बोली सोच लो। बोले सुनो आज विशाखा के घर चलो। विशाखा बड़ी चौं करे बीच में, को हमारे घर पहुंचे। विशाखा हाल हाँ हाँ मैया बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा लाला बहुत उद्यमी है, आज विशाखा को घर चलो निपटाए दो विशाखा की जितनी मटकी रखी, आज समझ लो विशाखा हो। बोले हाँ हाँ। बोले दिन में नहीं चलेंगे, दिन में तो सब जागते हैं, रात में चलेंगे। रात में जब सब सो जाएंगे सब खेल कर यहाँ सका वो लोग अगर पकड़े गए तो अब बहुत मारे गले, और मैया तो को कम मारते हैं, हम लोगों को ज्यादा मारते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। अरे कन्हैया बोले गले से कुट लियो चलो। अरे बोले चलो जब तुम कह रहे तो। महाराज पहुंचे विशाखा के घर, जितनी मटकी रखी थी सबन ने महाराज सब तो माखन खवाए दो, और पूरो माखन जितनो बचो सो सब उतई बगराए दो, सबरी मटकी फोड़ दी। विशाखा सुबह जागी देखा कन्हैया पहुंचे, भाभी रोज चो करो कहाँ भयो। अरे बोले लाला तुमने जो का करो, हमारे घरों की मटकी फोड़ दे। बोले मैया के सामने रोज जाके कहो कि हाँ हाँ तुम्हारा लाला बड़ो चोर है, का चोरी करे, सबूत है कोई, हमने फोड़ी। ले मैया के पास जा रहे हैं विहाल, झूठ मूठ की बातें करे, अभी हाल तो सो के आए अपने घर से, करी मटकी फोड़ दे। अब मत कहियो। विशाखा कहती अगर मैया के पास जाएंगे तो मैया बहुत डांटेगी कि लाला हमारा दिन भर हमारे साथ सोए हो है और तुम झूठ मूठ का हमारे लाला को चोरी लगा रही हो। विशाखा नहीं गई महाराज। सब गोपे जो नई नई बहुएं होवे ना महाराज, उन्हें ना घर से निकलने की इजाजत ना होवे महाराज। लेकिन जब वो नई नई बहुअन ने लाला को नाम सुनो, बोली मैं भी देखना चाहती हूँ कि नंद को लाला है कैसे।